बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज के न्यूज़ मैट्रिक्स के ताज़ा तरीन एपिसोड के साथ मैं हूं फैसल रजा खान। आज हम जो है वो बात करेंगे अफगानिस्तान में क़याम अमन के हवाले से, पाकिस्तान के अहम तरीन किरदार के हवाले से, और इसी के साथ साथ जो है वो अमेरिका की सपोर्ट और दीगर ममालिक की जो सपोर्ट है उसके हवाले से। लेकिन यहाँ पर सबसे अहम सवाल ये पैदा होता है क्योंकि पाकिस्तान की जो काविशें हैं वो अपनी जगह पे मौजूद हैं, और पाकिस्तान का पहली दफा तारीख के अंदर जो है एक बहुत ही वाज़े मौक़िफ़ है कि अफगानिस्तान में अमन जो है वो पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में है। और ये जाहिर है कि पाकिस्तान की पॉलिसी पहली दफा बहुत ज्यादा वाज़े है। पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान के अंदर हकीकी क़याम अमन हो, इस्तेहकाम हो, खुशहाली हो, तरक्की हो, ताकि पाकिस्तान भी तरक्की कर सके और कम अज कम जो है वो हमारा मगरबी हमारी जो सरहद है वो काफी हद तक महफूज रह सके। लेकिन बहुत से अमन के दुश्मन जो हैं वो इस अमन के दरपे हैं, इन अमन काविशों के दरपे हैं। इस पे भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो अहम तरीन बात है वो है अमेरिका में जो इक़्तिदार की मुंतकिली हुई है। वहां पर डेमोक्रेट्स के जो सदर हैं जो बाइडन, उन्होंने इक़्तिदार संभाल लिया है और उन्होंने अपनी काबीना जो है वो भी तश्कील दी है। और इसी के साथ साथ जो है वो अब जो बाइडन ने एक ऐलान किया है कि जो गुज़श्ता साल 29 फरवरी 2019 को जो अमेरिका और अफगान तालिबान के माबैन जो मुआहिदा हुआ था उसका वो असर नौ जायजा लेंगे। इस मुआहिदे में क्या है, इस मुआहिदे के अंदर जो है वो बहुत सी अहम शिकें हैं जिसके चीदा चीदा नुकात का अगर हम जिक्र करें तो मुआहिदे में खास तौर पे तालिबान की जानिब से कैदियों की रिहाई थी जो कि अफगान हुकूमत के कैदी थे, दीगर गैर मुल्की कैदी थे, और इसी के साथ साथ अफगान हुकूमत के जो है वो की जेलों में जो मुख्तलिफ तालिबान कैदी जो थे वो कैद थे, उनको उनकी रिहाई के हवाले से जो है वो इक़दामात इब्तदाई तौर पर किए गए। गो के वो ताखीर का शिकार हुए, लेकिन बहरहाल ये इक़दामात किए गए। ये तमाम तर इक़दामात जो हैं वो बुनियादी तौर पे एक दूसरे के साथ जो है एक मस्बत सिमत में तयन के हवाले से अहम थे। जिसके बाद जो है वो तकरीबन ये अमल जो है जो कि अफगान धड़ों के माबैन जो मुज़ाकरात का है वो भी डिले हुआ। लेकिन 12 सितंबर को बहरहाल 12 सितंबर 2019 को अफगान तालिबान और अफगान हुकूमत के माबैन, जिसमें हाई पीस काउंसिल और दीगर जो तमाम फैक्शंस शामिल हैं उनकी नुमाइंदगी मौजूद है और मुज़ाकरात का आगाज हुआ। इसके 2 से 3 अदवार हो चुके हैं। रवां माह जो है वो रवां साल जैसे ही शुरू हुआ तो 5 जनवरी को ये मुज़ाकरात जो कि 20 दिन के तातुल के बाद शुरू हुए थे वो भी दोबारा जो है वो शुरू हुए और उनकी बातचीत जो है वो अब जारी है। इसी दौरान जो है वो जो बाइडन की जो इंतजामिया है वो आई है, और जो बाइडन के आने के बाद जो है वो ये ऐलान किया गया है कि इस मुआहिदे को असर नौ देखा जाएगा। जो कि अब इस हवाले से कुछ तालिबान के फैक्शंस हैं जिसमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं जो पहले ही ये मौक़िफ़ रखते थे कि अमेरिका जो है वो किसी नहज पे उनको धोखा दे सकता है। अब जहां तक जो है वो अमेरिका की बात है तो अमेरिका ये दावा तो जरूर कर रहा है कि इस मुआहिदे के खदुखाल को देखा जाएगा, मुआहिदे को शायद मुकम्मल तौर पर खत्म न किया जाए, लेकिन इसके तमाम तर खदुखाल का असर नो जायजा बहरहाल लिया जाएगा। इसमें कोई तब्दीली लाई जाती है, जैसे मुआहिदे के तहत अफगान तालिबान और हुकूमती जो कैदी थे उनकी रिहाई अमल में लाई गई। अफगान फरीकैन के माबैन जो है वो मुज़ाकरात का आगाज हुआ। इसी के साथ साथ मुआहिदे के तहत अमेरिका ने अपनी जो अफवाज हैं जो कि तकरीबन 13,000 के करीब फौजें थी उनको कम करके जो है वो 8,600 और फिर बतदरीज अब जो है वो 2,500 तक लाया। अब एक तरफ जो है वो अमरीकी इंतजामिया इस मुआहिदे को असर नौ जायजे की बात कर रही है, जिसमें जो अमरीकी सदर हैं जो बाइडन, उनका जो मौक़िफ़ है वो बड़ा वाज़े है देखा जाए तो, जिसमें वो तशद्दुद में कमी चाहते हैं, मुकम्मल जंग बंदी चाहते हैं, जो कि अभी तक अफगानिस्तान के अंदर नहीं है, और तशद्दुद में इजाफा देखा गया है। इसी के साथ साथ इंसानी हकूक खुसूसन ख़वातीन और बच्चों के हकूक की पासदारी जो है वो उनका मौक़िफ़ है। मानी खेज और नतीजा खेज मुज़ाकरात जो हैं वो चाहते हैं। अफगानिस्तान में देरपा अमन की ख्वाहिश बहरहाल मौजूद है और वो चाहते हैं कि इस हवाले से इलाकाई और आलमी सतह पर काविशें जो हैं वो मुश्तरका हों। इसी के साथ साथ जो साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बरक्स जो है वो अफगानिस्तान से वो जुज़वी इनखला के हामी हैं, यानी मुकम्मल इनखला के हामी नहीं हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन चाहते हैं कि वहां कुछ न कुछ अमरीकी जो मौजूदगी है वो जरूर हो, और इस पे शायद तालिबान को तहफ़्फ़ुज़ात हों, क्योंकि तालिबान चाहते हैं
کہ افغانستان سے امریکی فوج مکمل طور پر ان کا انخلا ہو۔ اب جہاں تک بات ہے پاکستان کی، تو پاکستان سمیت جو علاقائی ممالک ہیں اور خود امریکہ وہ پرزور مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ تشدد میں کمی کی جائے، جنگ بندی کی جائے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو افغانستان جو ہے اس میں دیرپا قیام امن ہوگا، لیکن ابھی تک ایسا ہوتا نظر نہیں آتا۔ 12 ستمبر 2019 سے جو طالبان اور افغان حکومت کے مابین امن عمل کا سلسلہ شروع ہوا، مذاکرات کا آغاز ہوا، اس میں جو ہے وہ کچھ مذاکرات کے جو ضابطہ کار ہیں ان پہ اتفاق ہوا۔ اس حوالے سے جو ہے وہ اتفاق رائے کے بعد ان ضابطہ کار کے حوالے سے جو ہے وہ ایک چھوٹا سا معاہدہ بھی ہوا، لیکن ابھی تک جو اہم ترین نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ افغان آئین کیا ہوگا، شراکت اقتدار کا فارمولہ کیا ہوگا۔ یہ وہ دو اہم چیزیں ہیں جس کے اوپر طالبان اور افغان حکومت اور جتنے دھڑے ہیں ان کی اپنی اپنی رائے ہے، اور طالبان واضح طور پر آئین کو اسلامی اور شرعی انداز سے جو ہے وہ ڈھالنا چاہتے ہیں، جبکہ افغان حکومت اس کو جو ہے وہ منوعن اسی انداز میں رکھنا چاہتی ہے۔ افغان حکومت یہ سمجھتی ہے کہ آئین پہلے ہی اسلامی طرز پر ہے، اور سب یہ سمجھتے ہیں اپنے اپنے حساب سے کہ جو وہ آئین جو ہے اس کی تجویز دے رہے ہیں وہی اسلامی اقدار کے مطابق ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ کافی ابہام پایا جاتا ہے، ابھی تک کوئی اتفاق رائے بہرحال نہیں ہے۔ طالبان بہرحال امریکہ کے ساتھ معاہدے پر مکمل عمل درآمد کی جو ہے وہ خواہش بھی رکھتے ہیں، اور اس کے عزم کا اظہار بھی کر چکے ہیں۔ طالبان کے جو ترجمان ہیں قطر دفتر کے محمد نعیم، انہوں نے واضح طور پر اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ معاہدے پر قائم ہیں اور اس پر عمل کریں گے۔ دوسری جانب جو اس وقت جو ہے وہ امریکہ کہ نئے مشیر قومی سلامتی ہیں جیک سلیون، انہوں نے جو ہے وہ اپنے افغان ہم منصب جو ہے حمداللہ محب سے ٹیلی فونک رابطہ بھی کیا ہے، اور ان کو جو ہے وہ اس حوالے سے انہوں نے بات چیت کی ہے، جس پر افغان حکومت پہلے ہی کافی حد تک تحفظات کا شکار رہی ہے کہ کیا جو ہے وہ امریکی افواج مکمل طور پر یہاں سے جائیں گی یا یہاں رہیں گی، اور ان کا یہ موقف ہے افغان حکومت کا کہ امریکی افواج کے مکمل انخلا سے افغانستان کے اندر ایک سپیس پیدا ہوگی جس سے وہ دھڑے جو کہ پرتشدد دھڑے ہیں وہ شاید افغانستان کے اندر دوبارہ بدامنی اور پرتشدد واقعات کا موجب بنے۔ تو یہ ایک جو ہے ایک تحفظات بہرحال افغان حکومت کے موجود ہیں، اور اس حوالے سے دیکھا جائے تو طالبان کی کمٹمنٹ بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے، پاکستان کی کاوشیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں، ایران کی کاوشیں موجود ہیں، کیونکہ ملا عبد الغنی برادر کی قیادت میں افغان وفد نے تہران کا دورہ بھی کیا ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ نہ صرف جو ہے وہ ایران کی اعلیٰ قیادت بلکہ جواد ظریف جو کہ ان کے وزیر خارجہ ہیں ان سے اہم ترین بات چیت کی ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ ایک بڑی اہم پیش رفت جو کہ گزشتہ دنوں ہوئی ہے وہ نیٹو کی جانب سے ہے۔ نیٹو نے افواج کے انخلا کے حوالے سے مئی کی تاریخ دے دی ہے کہ مئی کے مہینے تک جو ہے وہ انخلا ممکن نہیں ہے، اور یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس صورتحال میں جو ہے وہ افغان طالبان کے بہرحال تحفظات بڑھیں گے، اور جو ہے وہ نیٹو کا ایک بڑا اہم ترین اعلیٰ سطح اجلاس جو ہے وہ 17-18 فروری کو ہونے جا رہا ہے۔ یہ 17-18 فروری کو نیٹو کے جو وزرائے دفاع ہیں وہ آپس میں ملاقات کر رہے ہیں، اور اس اجلاس کو اس لحاظ سے زیادہ اہمیت حاصل ہے کہ جو نیٹو ریزولوٹ سپورٹ مشن ہے جو کہ افغانستان کے اندر موجود ہے، اس کے 10,000 فوجی اس وقت موجود ہیں، جس میں امریکی 2,500 فوجی بھی شامل ہیں۔ تو اس کے حوالے سے اس کے مستقبل کا فیصلہ کیا جائے گا، اور نیٹو کا موقف اب وہی ہے جو کہ امریکی صدر جو بائیڈن کا موقف ہے، کیونکہ ٹرمپ کے دور میں نیٹو کو سائیڈ لائن کر دیا گیا تھا اور کافی حد تک فنڈز بھی روک لیے گئے تھے۔ اب نیٹو میں پھر ایک دفعہ جان پڑی ہے امریکی صدر جو بائیڈن کے آنے کے بعد، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں افغانستان کے اندر ابھی بھی مسائل موجود ہیں، اور یہ مسائل شاید آگے چل کے مزید بڑھیں گے، اور صورتحال کچھ مزید جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے۔ اگر جو ہے وہ اب اس میں بہت سے سوالات ہیں کہ جو ہے وہ امریکہ افغانستان میں کتنی فوج رکھے گا، مستقبل قریب میں امریکہ کی حکمت عملی کیا ہوگی، کیا افغان طالبان امریکی جائزے کی صورت میں نئے نکات پر رضامند ہوں گے یا 2019 کے معاہدے کو کا جوں کا توں جو ہے اس کا نفاذ چاہیں گے۔ اگر طالبان مخالفت کرتے ہیں تو جاری افغان امن عمل جو ہے اس کا مستقبل کیا ہوگا، اور کیا امریکہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو افغانستان کی نظر سے دیکھے گا یا یہ تعلقات افغانستان سے آزاد اور دو طرفہ
हूं गए, इसमें कितनी बेहतरी आएगी जो बाइडन के दौर में, जो कि ट्रंप के दौर में बिल्कुल नहीं आई। मुस्तकबिल में खित्ते की सूरत हाल जो है वो क्या होने जा रही है, इस मामले में एक चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए कि भारत का इसमें क्या किरदार होगा। क्या वही किरदार होगा जो अब तक रहा है, यानी इंतहाई मनफी और पुरतशद्दुद किरदार, और जो है वो, या भारत कोई मस्बत किरदार भी अदा करेगा। इसी के साथ साथ जो है वो दाइश की मौजूदगी अफगानिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दाइश ने बहुत सारी सरगर्मियां जो हैं वो हमसाया ममालिक में की हैं, पाकिस्तान भी उसका शिकार है, अफगानिस्तान खास तौर पे उसका ज्यादा शिकार है, और भारत जो है वो पसे पर्दा दाइश की जो है वो पुष्ट पनाही भी कर रहा है। जो हाल ही में पाकिस्तान ने गुज़श्ता साल 2019 में 14 नवंबर को जो एक बड़ी कंप्रीहेंसिव, बड़ी जामे रिपोर्ट जो है वो पाकिस्तान ने मुरतब की, जो कि डोजियर की सूरत में पाकिस्तान सामने लेके आया, और ये डोजियर जो है वो मुख्तलिफ जो कौमी, जो अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान ममालिक हैं उनको भी दिया गया, दुनिया के मुख्तलिफ कैपिटल्स में फराहम किया गया कि अफगानिस्तान के अंदर किस तरह भारत जो है वो दाइश को की मदद करके हमसाया ममालिक में दहशतगर्दी फैला रहा है। खासतौर पे पाकिस्तान उसका बहुत बड़ा निशाना है, और अफगानिस्तान के अंदर खासतौर पे जो है वो बदमनी में और इस अमन अमल को सबोताज करने में भारत एक बड़ा मनफी और बहुत भयानक किरदार अदा कर रहा है। तो अफगानिस्तान के अंदर दाइश की सरगर्मियां बड़ी हैं। गुज़श्ता दिनों में अफगानिस्तान के अंदर सहाफ़ी, जजेस, सिविल सोसाइटी के अरकान, ख़वातीन, मुख्तलिफ कारकुनान, सियासी रहनुमा जो हैं वो दाइश के हमलों का और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का निशाना बने हैं, और यही सबसे बड़ा जो कंसर्न है जो बाइडन इंतजामिया का भी। पाकिस्तान बारहा इस पर जो है वो जोर देता चला आया है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इंतहाई इस वक्त जो है वो मुश्किल सूरत हाल नज़र आ रही है, लेकिन अमरीकी इंतजामिया की जानिब से क्या फैसले सामने आते हैं और अमरीकी इंतजामिया क्या पॉलिसी लेके आती है खित्ते के हवाले से, उसमें भारत का क्या किरदार होगा, इलाकाई ममालिक खुसूसन पाकिस्तान का क्या किरदार होगा, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। और इस हवाले से जो हमने बहुत से सवाल उठाए हैं उन पर हम मजीद बातचीत करेंगे, और इसके लिए हमारे साथ जो है वो अनकरीब एक सीनियर सहाफ़ी जो हैं वो हमारे साथ मौजूद होंगे। तो उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बान फैसल रज़ा खान को न्यूज़ मैट्रिक्स से इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए, यानी घंटी ज़रूर बजाइए। और इसी के साथ साथ ये एक दस्तबदस्ता गुजारिश है, और वो ये है कि अपने कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर करें, हमें अपनी आरा से ज़रूर आगाह करें, और इसी के साथ साथ जो है वो ईमेल एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस पे अगर आप चाहें तो कुछ सवाल भेजना चाहें, अपनी आरा भेजना चाहें, कुछ सजेशंस भेजना चाहें तो बराए मेहरबानी ज़रूर भेजें, क्योंकि ये बहुत अहम है हमारे चैनल को बेहतर बनाने के लिए और अपने कंटेंट को बेहतर बनाने के लिए। और ख़ास तौर पे जो मालूमात हम तक पहुंचती हैं वो तो हमारा अब फ़र्ज़ है कि आप तक पहुंचाएं, और इंशाल्लाह हम पहुंचाते रहेंगे। उस वक्त तक के लिए, अगले वीलॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।